नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि अस्वस्थता के कारण लंबे समय से वीडियो नहीं डाल पाया। इसके साथ ही इस कोरोना महामारी के दौरान आपसे आग्रह है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, अति आवश्यक होने पर मास्क एवं सैनिटाइजर के साथ ही निकलें, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, सकारात्मक सोचें, घर में रहकर समय का सदुपयोग करें, अपनी तैयारी जारी रखें, इस समय को परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी बनाएं। आज हम लोग जीएस पेपर 2 के लिए पॉलिटी से आंसर राइटिंग को देखेंगे। हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण का लाभ या उससे क्या प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। इससे संबंधित मैंने वीडियो पहले डाला था, लेकिन यह क्वेश्चन आंसर के रूप में नहीं था। अब हम इसे एक क्वेश्चन आंसर के रूप में डाल रहे हैं। इससे कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग क्वेश्चन को सर्वप्रथम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, बिहार में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक उत्थान में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का वर्णन करें। इसको दूसरे रूप से पूछ सकता है, ग्राम स्तर पर महिला सशक्तिकरण में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की भूमिका का वर्णन करें। तो इससे और ढंग से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को हम लोग अगर देखते हैं तो इसमें पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का उत्थान किस ढंग से हुआ है या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा है, इसके बारे में पूछ रहा है। या महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम 2006 किस प्रकार महत्वपूर्ण साबित हुआ है। तो इस क्वेश्चन को लिखते समय हम लोग सर्वप्रथम इसकी भूमिका को लिखेंगे। भूमिका में सर्वप्रथम 2-3 लाइन में हम लोग पंचायती राज संस्थाओं के बारे में लिखेंगे। उसके बाद बिहार की नवीन पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में लिखेंगे, जो आरक्षण का इसमें क्या प्रावधान है और इस आरक्षण के प्रावधान से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में को कैसे सुदृढ़ बनाया है, ये हम लोग भूमिका में थोड़ा थोड़ा सा लिखेंगे। उसके बाद जो है सो उसके सामाजिक प्रभाव को, फिर आर्थिक प्रभाव को और फिर राजनीतिक प्रभाव को लिखेंगे और अंत में हम लोग निष्कर्ष को लिखेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसके आंसर को। तो सर्वप्रथम भूमिका को हम लोग देखते हैं। पंचायती राज संस्थाएं न केवल लोकतंत्र की दृष्टि से वरन विकेंद्रीकरण के साथ साथ महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस संस्था के द्वारा लोकतंत्र का क्षेत्रीय भौगोलिक आधार का विस्तार एवं वंचित समूह और महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया है। नवीन पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है। इस अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50%, अत्यंत पिछड़े वर्ग को 20% और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान उनकी समुचित भागीदारी को सुनिश्चित करता है। अब बिहार के सभी वर्ग के महिलाओं को 50% के आरक्षण से जहां एक ओर महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ है, वहीं दूसरी ओर उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति को भी सुदृढ़ बनाया है। अब हम लोग इसके सर्वप्रथम सामाजिक प्रभाव को देखेंगे। तो इसके सामाजिक प्रभाव को हम लोग देखते हैं। तो सामाजिक प्रभाव इसका है, पहला, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भूमिका के कारण समाज की जड़ परंपराएं विघटित हो रही है। दूसरा, महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता
सक्रियता से सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा मिला है। ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम निर्माण एवं कार्यान्वयन में महिलाओं की सहभागिता के कारण महिलाओं से संबंधित बिंदुओं को अथवा आवश्यकताओं को संवेदनशीलता के साथ निस्तारण हो रहा है। अब महिलाओं से संबंधित विषय प्रमुखता से स्थानीय स्तर पर उजागर किया जा रहा है। चौथा, भारतीय समाज में महिलाओं को परिवार में एक तरफ तो देवी का दर्जा प्रदान किया गया, वहीं दूसरी ओर उनको उचित सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं है। यह आरक्षण का प्रावधान उन्हें सामाजिक सम्मान दिलाने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सामाजिक वर्ग के रूप में स्थापित करेगा। अगला है, परिवार शिक्षा का प्रथम पाठशाला होता है। महिलाओं की सक्रियता शैक्षणिक विकास को निश्चय ही बढ़ावा देगा। तो ये हम लोग का सामाजिक हो गया। अब इसके क्वेश्चन के अनुरूप हम लोग आर्थिक प्रभाव को देखते हैं। तो भारतीय समाज में महिलाओं को हमेशा से अनुत्पादक वर्ग के रूप में समझा गया है, परंतु 50% के आरक्षण की सुविधा ने महिलाओं के आर्थिक महत्ता को स्थापित किया है। दूसरा, बिहार जैसे रूढ़िवादी समाज में जहां आज भी पर्दा प्रथा प्रचलित है, अब तक महिलाएं घर के दहलीज के अंतर्गत रसोई घर के कार्यों को ही संपादित करती थी। उनके कार्यों को आर्थिक महत्व नहीं दिया जाता था, परंतु महिलाओं का नेतृत्व प्रदान किए जाने के पश्चात उनके कार्यों के आर्थिक महत्व प्रदान किया जाने लगा। अब तीसरा है, महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता के पश्चात समाज में सकारात्मक बदलाव आया है। इन दिनों आर्थिक क्रियाकलापों में भी सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है। ग्राम स्तर पर पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग, पोल्ट्री, राइस मिल्स, बीज उत्पादन, मधुमक्खी पालन आदि कार्य सफलतापूर्वक कर रही है। महिलाओं में जागरूकता में वृद्धि के कारण तथा सरकारी प्रयास से महिला उद्यमियों की संख्या में भी आशातीत वृद्धि हुई है। अब हम लोग इसके राजनीतिक प्रभाव को देखते हैं। तो राजनीतिक प्रभाव के अंतर्गत भारत में विशेषकर बिहार में महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता अत्यधिक कम थी, परंतु नवीन प्रावधान ने महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का प्रसार किया है। अब है, पूर्व के वर्षों में उच्च स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर की राजनीति में महिलाओं की सहभागिता कम थी, परंतु पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के प्रावधान से कम निचले स्तर की राजनीति में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। 50% सदस्य का महिला होना उनके मजबूत राजनीतिक पहचान को बताता है। अगला है, यह प्रावधान महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संसद और विधानमंडल में महिला आरक्षण की बढ़ती हुई मांग पंचायती राज में महिला आरक्षण की तार्किक परिणति है। कहने का तात्पर्य यह है कि निचले संस्थाओं में यानी कि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिए जाने के पश्चात अब जो है सो संसद और विधानमंडल में भी आरक्षण की मांग की जा रही है। अब है, ग्रामीण समाज में राजनीतिक जागरूकता को फैलाने और इसके जरिए सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई है। एक अध्ययन से पता चला है कि स्थानीय सरकारों में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व से महिलाओं को आगे आने और अपराधों की रिपोर्ट दर्ज कराने की संभावनाओं में भी वृद्धि हुई है। यह प्रावधान पुरुषों पर से महिलाओं की निर्भरता को कम करेगा। वर्तमान में महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपने राजनीतिक दायित्वों का संचालन कर रही है। तो इस प्रकार हमारा ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव हो गया। अब हम लोग निष्कर्ष को देखेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण से महिलाओं को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने में मदद मिली है। इससे महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व क्षमता के विकास के साथ साथ सामाजिक सम्मान में भी वृद्धि हुई है। वर्तमान में महिलाएं समाज को एक नई दिशा प्रदान कर रही है। भूमिका और निष्कर्ष विभिन्न ढंगों से लिखा जा सकता है, आप लोग अपने अनुसार लिख सकते हैं। इसके साथ ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणाम हमने जो लिखा है उसमें आप
अपने अनुसार कुछ जोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो यह मोटा मोटी एक इस क्वेश्चन का रूपरेखा है। और इसको यानी कि पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण से संबंधित क्वेश्चन कई रूपों में पूछा जा सकता है। तो जिस ढंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस अनुसार आप लोग भूमिका लिखेंगे और कुछ बदलाव के साथ, अगर क्वेश्चन में कुछ बदलाव है तो उसके अनुसार इसमें कुछ बदलाव आप ला सकते हैं और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणाम लगभग यही आएंगे। तो इसके अलावा पंचायती राज से 2-3 क्वेश्चन और बनेगा जो हम अगले वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।